ठीक है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं सब कोई जुड़ गया। अभी कुछ लोग नहीं जुड़े हैं। ठीक है, तो ये हमारा नंबर आ गया यहाँ पे। तो नंबर्स को हम नंबर्स में हमारा क्या आ रहा था, हमारा डेसिमल्स वैल्यू आ रहा था। डेसिमल्स वैल्यू को कैसे डिक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे डेसिमल्स इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज मतलब क्या होता है बढ़ाना, और डिक्रीज मतलब होता है घटना। ठीक है, तो जैसे ही इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज होता है, और डिक्रीज करते हैं तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज यानी घट रहा है। तो इस तरीके से घटा सकते हैं, और यहाँ पे इसका बराबर कर लीजिए फर्स्ट क्लास अलाइनमेंट चीज के लिए। तो देखिए आपका ये पूरा नंबर कंप्लीटली हो गया। तो इस तरीके से आपका बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, जैसे नंबर फॉर्मेट है, करेंसी फॉर्मेट है, अकाउंटिंग है, शॉर्ट डेट है, लॉन्ग डेट है, टाइम है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, साइंटिफिक चीजें हैं, एबीसी। तो ये सब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है आपका, जनरल फॉर्मेट को छोड़कर। नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, इसका कोई फॉर्मेट ही नहीं है जनरल फॉर्मेट का मतलब। ठीक है, कुछ कुछ भी डाल सकते हैं, तो यानी हर एक कॉलम हर एक सेल में कुछ भी लिख सकते हैं, इसका कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन क्या होता है, वही कुछ भी लिखने का मतलब, अगर आपको स्पेसिफिक कोई चीज लिखना हो तो आप उसको नहीं लिख सकते हैं सही से। ठीक है, ठीक है, तो आप कुछ भी लिख नहीं सकते। चलिए इधर देखिए, तो क्या हो रहा है हमारा, नंबर्स ये समझ में आ गया। ये फॉर्मेट्स को कैसे चेंज करेंगे, तो जो भी हमने तो लिखने के बाद से अप्लाई किया है। आपको अगर पता है कि हमको हाँ यहाँ नंबर लिखना है, तो उस कॉलम को क्या करेंगे, ऊपर से इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से जा करके वहां से नंबर पर क्लिक करेंगे, तो ये फॉर्मेट जो है नंबर में हो जाएगा। अब कितना ही बड़ा नंबर लिखिएगा तो ये नंबर क्या आएगा, सिर्फ नंबर ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो आपको क्या करना है, पहले ध्यान देना है किस कॉलम में आपको नंबर लिखना है, या किस कॉलम में आपको शॉर्ट डेट लिखना है, किसमें लॉन्ग डेट लिखना है। तो जिस तरीके से आप लिखने का चाहिएगा, उसको पहले क्या कीजिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आने के बाद से शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट या नंबर्स सेलेक्ट करके अब वहां लिखना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, और लिखने के बाद इंटर कीजिएगा, तो देखिएगा वो नंबर जो है नंबर आ जाएगा पूरा। यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं, अगर डेसिमल पॉइंट्स ज़्यादा है तो डेसिमल पॉइंट्स नहीं चाहिए तो यहाँ से डिक्रीज कर दीजिए। ठीक है, तो ये डिक्रीज हो गया। अब आते हैं हम न्यू फॉर्मेट्स में, न्यू ग्रुप में। तो न्यू ग्रुप का नाम है स्टाइल। स्टाइल का मतलब होता है क्या चीज़, स्टाइल का मतलब ही होता है स्टाइल। अलग अलग तरीके का स्टाइल्स हम अपना सकते हैं, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं हम, और बहुत ही अच्छा ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है, इसका याद रखिएगा आप लोग हर समय। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद से ये बोलता है कि टॉप सेल्स रूल्स हमारा इसमें सबसे पहले होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन और इक्वल्स। तो हाईलाइट करेगा उन सेल को जो ग्रेटर देन है। हाईलाइट करने का मतलब क्या है, उनको किसी भी कलर्स में क्या करेगा, उस सेल को हाईलाइट कर देगा। रेड कलर में करना है तो रेड कलर में, ग्रीन कलर में करना है तो ग्रीन कलर में। ठीक है, हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, साउंड नहीं आ रहा है तो साउंड के लिए आप अपना माइक्रोफोन चेक कीजिए, माइक्रोफोन आप नहीं लगाए हैं। ठीक है, माइक्रोफोन यूज कीजिए, माइक्रोफोन यूज करें। माइक्रोफोन यूज करें, अदरवाइज माइक्रोफोन नहीं है तो नीचे आपका जो यहाँ पे दिखा रहा है, शो कर रहा है माइक्रोफोन लगाने के लिए, वहां पे स्पीकर करने के लिए आता है, वहां पे स्पीकर कर सकते हैं। जाकिर आलम अपना म्यूट कीजिए। जी सर। म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। आप लोग सुन रहे हैं ना? जी सुन रहे हैं। हेलो। ठीक ठीक, म्यूट कीजिए।
ठीक है, हम आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और हम लगाते हैं यहाँ से जो सब्जेक्ट में हमको हाइट यहाँ पे देखिए हमने सेलेक्ट किया सब्जेक्ट्स को जहाँ पे मार्क्स है और वहां पे हम लगाना चाहते हैं कि जो भी सेल हमारा बड़ा है उसके लिए लगाते हैं ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन कितना लगाना चाहते हैं? हमने क्या किया था, जो मार्क्स बनाया था 50 to 100 बनाया हुआ था। तो 50 जो है हमारा वो 50 से जो एबव है या हम 75 से एबव हैं, चलिए जो भी है, या 80 से एबव जो है उनका क्या हो, एक रेड कलर्स या ग्रीन कलर्स या जिस भी कलर्स में आप देना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, रेड बॉर्डर्स में करना चाहते हैं तो रेड बॉर्डर्स में, लेकिन पता नहीं चल पा रहा तो वो अच्छा लग रहा है, या इस तरीके से करके जैसे ओके करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सेल हाईलाइट हो जाएगा। और देखिए हमने क्या दिया था 80 एबव, तो 80 से ज्यादा जो भी संख्या है हमारे, ठीक है। हाईलाइट सेल रूल क्या करता है, हाईलाइट सेल रूल नाम ही है ऐसा जिससे पता चल रहा है। हाईलाइट मतलब क्या करना है, उसको हाईलाइट करना है। और सेल क्या होता है, जो खंड होते हैं हमारे उनको हाईलाइट करना है। तो कंडीशंस क्या लगाना है, कंडीशंस ये लगाया कि 80 से ऊपर जितने भी हैं उनका जो सेल है वो किस कलर में, तो येलो कलर में, डार्क येलो में, या जो भी है कौन से कलर में, लाइट येलो फिल विद द डार्क येलो टेक्स्ट, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, कर दिया। तो ये हमारा 80 से एबव जो भी है संख्या वो आ गया। अगर हम चाहते हैं इसी हम सेल्स में लगाना चाहते हैं कि हमारा जो है वो लेस देन हो, ठीक है, लेस देन मतलब छोटा हो, तो छोटा कितना, तो हमारा जो है 50, सॉरी हम इसमें लगाएंगे 80 से नीचे कितने हैं, ठीक है, 80 से नीचे कितने हैं, तो लेस देन 80 कर देंगे, यहाँ पे 80 डालेंगे और यहाँ पे जो भी आप कलर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ग्रीन विद डार्क और करके और ओके करेंगे। तो ये देखिए हमारा 74 या 51 इस तरीके के, तो दो हमारा सेल में इस तरीके का दे दिया। तो कंडीशनल फॉर्मेट्स में क्या होता है, कंडीशंस लगाते हैं और कंडीशंस के तहत हम जानकारी लेते हैं कि कौन सा हमारा सेल में वैल्यू जो है वो इससे ज्यादा है, कौन इससे कम है, या बिटवीन। बिटवीन भी जब करेंगे तो देखिए दोनों पूछेगा। बिटवीन का मतलब ये होता है मध्य। अगर हम बोलेंगे 50 से और 80 के बीच में कितने हैं, ठीक है, 50 से 80 के बीच में कितने हैं, तो हम रेड टेक्स्ट में हम करना चाहते हैं। एक और चीज हमने गलत किया, इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, जहां से जहां तक आपको चाहिए उसको सेलेक्ट करेंगे, देन बिटवीन। अब हम आएंगे 50 to 80। अब देखिए 50 to 80 के बीच में हमको जो चाहिए वो रेड टेक्स्ट करें, सिर्फ टेक्स्ट उनका जो होना चाहिए वो रेड होना चाहिए। ओके करेंगे तो देखिए रेड टेक्स्ट वाले कौन से हैं, 74, 51, 65, 69 इस तरीके से रेड टेक्स्ट आ गए हमारे। तो जो भी रेड टेक्स्ट है वो क्या है, 50 to 80 के बीच में। तो इस तरीके से हाईलाइट सेल रूल्स आप अपना सकते हैं अपना। ये है डेटा बार्स। उसी तरीके से टॉप बॉटम रूल्स होता है परसेंटेज में, कि जैसे टॉप 5 कितने हैं हम लोग निकालते हैं अपने मार्कशीट में, देखते हैं टॉप 5 कौन कौन है, टॉप 10 कौन कौन से हैं, ठीक है। तो उस तरीके से टॉप 20 कौन है, टॉप 20 परसेंटेज कितने हैं, बॉटम्स में कितने हैं, इस तरीके का हम यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल अपना सकते हैं। डेटा बास होता है, डेटा बास करने का मतलब है कि देखिए अगर डेटा बास अपनाना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे डेटा बास को, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके डेटा बास पे क्लिक करके और कोई भी एक डेटा बास सेलेक्ट कर लीजिए। तो वो बताता है क्या है, वो अपने सेल में एक अधिकतम सीमा अपना बताता है, ठीक है, अधिकतम सीमा बताता है। जैसे ये 100% है तो देखिए पूरा फुलफिल है, ठीक है, 96 है तो थोड़ा सा कम है, 89 है तो उससे भी थोड़ा सा कम है। तो अपने आप में एक 100% में बताता है। जितना आप अगर मैक्सिमम वैल्यू लिए रहेंगे उतना के अनुसार वो क्या करता है, वो अपने आप में 100% करके बताता है, ठीक है। जो सबसे कम होगा, अगर 50 होता है तो देखिए 50-50 पे, एकदम 50 पे। तो डेटा बार्स क्या बताता है, ये
एक तरह से कहिए तो रिप्रेजेंटेशन है जिसमें पता चलता है कि ये वैल्यू इतना परसेंटेज, जैसे हम लोग ग्राफ वगैरह देखते हैं उसी तरीके से ग्राफ की तरह ये भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, ग्राफ की तरह। तो अच्छा लगता है देखने में भी, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ ये कितना दूर तक आगे बढ़ा है। तो स्टाइल है एक तरह से कहिए तो डेटा बास वो बताता है। अगर डेटा बास अगर थोड़ा सा कलर स्कीमा में भी आता है तो देखिए कलर स्कीमा भी उसी तरीके से। तो ये सब एक ही तरह है, क्वालिटी सबका एक ही है, लेकिन क्वांटिटी अलग अलग, ठीक है। और यहाँ पे सेट आइकन्स करते हैं, अगर आइकन्स पे लेके चलते हैं तो देखिए ये आइकन्स का बताएगा कौन सा बढ़ रहा है कौन सा घट रहा है, ठीक है। अगर ये हम लोग नेटवर्क में लेके चलते हैं, नेटवर्क वाले आइकन्स में, तो देखिए नेटवर्क किसका कम है किसका ज़्यादा है उस तरीके का दिखा रहा है, कौन कितना ज़्यादा है। तो हम सबसे ज़्यादा ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं। देखिए कौन सबसे कम है, ये डाउन में जा रहा है, ये डाउन में है, ये डाउन में है, ये डाउन में है, सब रेड वाले सारे नीचे नीचे से आए, मतलब डाउन में है, जो ग्रीन है अप है, देखिए एकदम न। तो क्या है, अलग अलग तरीके का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, एक तरह से है ग्राफ में जिस तरीके से देखते हैं तो उस तरीके से यहाँ पे भी है, अच्छा खासा दिखने को मिलता है, ठीक। तो इस तरीके से हमारा क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग खत्म होता है। फिर हम आते हैं सेल फॉर्मेट एज ए सेल। तो ये क्या है, ये आपके पूरे डेटा में इस तरीके का हम अगर सेलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट्स एक लगाते हैं तो एक तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये लग जाता है अगर कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या कर दिया, कंडीशंस लगा दिया, ठीक है। अब हमको कौन सा डेटा चाहिए, 1 नंबर 2 नंबर डेटा चाहिए, सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो हमारा बस 2 ही नंबर डेटा आ रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको यहाँ बैठे बैठे सब कुछ दे देता है, और रिमूव कर दिया हमने, ठीक। तो फॉर्मेट एज ए टेबल्स में हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मेट्स अपना सकते हैं, एक फॉर्मेट बना सकते हैं। इस फॉर्मेट्स को बनाने के बाद से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग जाती है, जिसमें जिस तरीके का वैल्यू चाहिए वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। तो ये फिल्टर्स आगे भी आता है, जैसे डेटा पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिल्टर्स आता है, तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ फिल्टर हाईलाइट हो गया है कि नहीं, और ऑलरेडी अप्लाई हो गया है, यानी ये फिल्टर्स ऑलरेडी यहाँ पे लग चुके हैं। इस किसकी सहायता से, तो फॉर्मेट एज ए टेबल, इसकी सहायता से हम लोग पहले से ही फिल्टर्स से इसमें लगा दिए हैं। अगर ये नहीं लगाए होते, अगर नहीं लगाए होते तो क्या होता है, यहाँ पे डेटा जो है हमारा ये फिल्टर्स हाईलाइट नहीं होता। तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसका प्लेसेस अलग अलग जगह पे भी है, अलग अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये। और घर का क्या होता है, घर की चीज़ें हैं तो अलग अलग जगहों पे दे सकते हैं, उस तरीके का माइक्रोसॉफ्ट ने किया हुआ है। अलग अलग टूल्स है, अलग अलग प्लेसेस पे भी दे रखा है, अलग अलग तरीके से भी दे सकता है, जिस तरीके से आपका मन करे उस तरीके से लगा सकते हैं। अगर सिंगल आपको डेटा यहाँ पे लगाना है किसी में, यहाँ पे सॉरी लगाना तो हमें यहीं पे है, इनको हम कॉपी करते हैं, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट पेस्ट किया, और कौन है, किसका काम था ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम इसको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, इसको रिमूव कर रहे हैं, या हम पूरे को एक क्लियर फॉर्मेट कर देते हैं, क्लियर ऑल फॉर्मेट, ठीक है। क्लियर फॉर्मेट किया तो हमारा हर एक चीज़ गायब हो गया, ये क्या नहीं गया, क्लियर ऑल। अच्छा, इस पर क्लिक करके और हम जब डेटा फिल्टर्स में जाते हैं, डेटा में जाते हैं, डेटा फिल्टर्स हटा देते हैं, तो फिल्टर्स हमारा हट गया, ठीक है। और फिल्टर हट गया तो हम एक और काम करते हैं, इसका फॉर्मेट बनाते हैं, फॉर्मेट पेंटर से, और यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेम बना दिया अब हमारा। देखिए कितना अच्छे से क्विक, मतलब कुछ सेकंड के अंदर हमने रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया था। कैसा, एक बार और दिखाते हैं, क्लियर ऑल, सॉरी क्लियर ऑल, ओहो, क्लियर फॉर्मेट्स, फॉर्मेट्स को हमने क्लियर कर दिया। अब इस फॉर्मेट्स को फिर से लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर आ गया,
यहाँ से एक वैल्यू गायब हो गई, वैल्यू क्या थी 57, ठीक है, बन गया। तो फॉर्मेट्स हमारा क्विक सेकेंड, कितना अच्छा फॉर्मेट पेंटर का यूज है कि हमने सब कुछ को हटाया था और फिर ला दिया। तो क्या हो रहा है हमारा, ये हमने इसमें से रिमूव कर दिया और यहाँ पे हमारा डेटा फिल्टर्स यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ फिल्टर्स नहीं है। तो कैसे हमने हटाया फिल्टर्स को, तो फिल्टर्स पे जैसे यहाँ पे क्लिक करने के बाद से डेटा में जाएंगे और यहाँ फिल्टर्स लगाएंगे, देखिए फिल्टर्स लग गया। अगर इसी को दबाएंगे एक बार तो फिल्टर लग गया, इसको एक बार फिर से उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, डेटा हमारा फिल्टर्स हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सिर्फ एक सेल एक कॉलम में लगाना चाहते हैं तो सिर्फ उस पर क्लिक करके फिल्टर्स लगा देंगे, ठीक है, तभी भी इसमें हमें आ गया, ठीक है। तो जहां पे भी आप चाहेंगे लगाना और जो जो आप चाहेंगे सेलेक्ट करना, तो सेलेक्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा फिल्टर्स को लगा सकते हैं और डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा टूल्स है वो है आपका सेल स्टाइल, ठीक है। सेल स्टाइल तो कुछ ज़्यादा नहीं है, सेल स्टाइल होता है ये आपका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उनको हम सही करते हैं। एक बार आ जाइए अब नीचे, डेटा पे क्लिक करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे, डेटा फिल्टर्स को रिमूव करेंगे, यहाँ पे क्लियर्स भी दिया है, ठीक, क्लियर कर देंगे तो ये रिमूव हो गया हमारा जो भी अभी फिल्टर्स लगा था, और फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो ये फिल्टर्स हमारा हट गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होम में जो है वो सेल स्टाइल है। सेल स्टाइल में कुछ नहीं है, बस इनको सेलेक्ट करना है और सेल का स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर देना है। जैसे आप लोग बाल कंघी लगाते हैं, बाल सही करते हैं, उसी तरीके से इनका भी क्या है, ऊपर का हेडर्स जो है, ऊपर का इनका सिर का जो है वो कलरफुल करना, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से सेल स्टाइल्स अपना अपना सकते हैं, किसी भी तरीके का, इसमें डार्क करना, लाइट वेट करना, इस तरीके की चीज़ें अपना सकते हैं। 60%, 40%, 20%, देख रहे हैं, उदासीन हो गया, तो सेल स्टाइल है, यहाँ से सेल स्टाइल आप अपना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेल है, नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है वो है इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट। इंसर्ट का मतलब होता है कहीं पे भी अगर कॉलम या रो की जरूरत पड़ती है तो आप वहाँ पे कॉलम या रो को इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट भी है, डिलीट का मतलब डिलीट करना, सेम कैसे डिलीट करना, यहाँ पे रो कॉलम्स या सीट को डिलीट करना चाहते हैं तो सीट को डिलीट कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं इंसर्ट कमांड का यूज कैसे करते हैं, इंसर्ट टूल्स का यूज कैसे करते हैं। अगर हम कॉलम सेलेक्ट किए हुए हैं, अगर आपको पता है कि मान लीजिए अगर सीरियल नंबर या कॉलम 1 लिखा हुआ है तो उसके बाद से हम सीरियल नंबर के बाद से एक और कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इस कॉलम पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और देन इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा क्या कर देगा, एक न्यू कॉलम्स हमारा इंसर्ट कर देगा। क्या किया, एक न्यू कॉलम इंसर्ट कर दिया। आपको कहीं डिलीट करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से न्यू कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर सेम उसी तरीके से रो में भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो रो पे आकर के क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद से आप इंसर्ट क्लिक कीजिए तो इवन आपका क्या हो गया, रो भी इंसर्ट हो गया। ये फायदे होते हैं आपके इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टूल्स का, कि रो भी इंसर्ट कर सकते हैं और कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें समझ में आई थोड़ी सी, ठीक है। इंसर्ट सेल, अगर कहीं सेल इंसर्ट करना चाहते हैं सेल, सीट रो एंड सीट कॉलम, इंसर्ट सीट, अगर कोई सीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सीट पूरा इंसर्ट हो गया, देखिए सीट 7, ठीक है। सीट 1 था, सीट 2 था, सीट 3, इस तरीके से करते करते सीट 7 भी एक इंसर्ट कर दिया न्यू। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको सीट नहीं चाहिए, हमको इंसर्ट करना है कॉलम और रो। तो कोई भी डेटा अगर कोई बना रहा है इस तरीके से, आप उनको ज़रूरत है कि भाई हमें कैसे हम इसमें रो कैसे इंसर्ट करेंगे, कॉलम कैसे इंसर्ट करेंगे, हमारा डेटा लॉस ना हो, इस पर क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो हमारा डेटा लॉस नहीं हुआ और हमने क्या किया, एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक कॉलम को इंसर्ट कर लिया यहाँ पे और एक रो को हमें इंसर्ट कर लिया। तो इस तरीके से कॉलम और रो को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बाय द वे गलती से हमने इंसर्ट कर लिया और चाहते हैं कि नहीं यहाँ नहीं होना चाहिए, कहीं और होना चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ उसको क्या करेंगे, ऊपर जाकर सेलेक्ट करेंगे, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे डिलीट पे दबा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो। अगर उसी तरीके से रो में भी डिलीट करना है तो रो को सेलेक्ट करेंगे एंड देन डिलीट करेंगे तो ये हमारा डिलीट हो गया। गुड मॉर्निंग सर, क्लासेस ले रहे हैं। उसके बाद से फॉर्मेट में आते हैं। फॉर्मेट्स में आने के बाद से हमारा क्या होता है कि यहाँ पे अगर सेल्स कॉलम्स को बढ़ाना चाहते हैं
तो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देखिए, और रो की हाइट जो है वो कितनी होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए, तो 50 यहाँ पे करके जैसे ओके करेंगे तो देखिए रो की हाइट हमारी क्या होगी, 50 होगी। अगर वही कॉलम का जो ब्रीथ है उसको बढ़ाना चाहते हैं, जैसे ये कॉलम नंबर यहाँ एल है हमारा जो कॉलम, उसको हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, कॉलम्स को बढ़ाना चाहते हैं तो कॉलम्स पे क्लिक करेंगे एंड फॉर्मेट में आकर के कॉलम ब्रीथ, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम ब्रीथ, इस पर क्लिक करेंगे तो 8.43 है, इसको अगर 50 करते हैं, ओके करते हैं, तो देखिए हमारा कॉलम का ब्रीथ क्या हो गया, चौड़ा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉलम्स के ब्रीथ को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कॉलम को ब्रीथ भी बढ़ा लिए हमने, और क्या किया, रो के भी हाइट को हमने बढ़ा लिया। अब क्या है, अब दोनों में ऑटो फिट है, जैसे ऑटो फिट आपका हाइट होता है किसमें, आपके रो में, एंड कॉलम में क्या है, डिफॉल्ट ब्रीथ, ठीक है। ऑटो फिट कॉलम, अगर ऑटो फिट कॉलम कर देते हैं तो देखिए ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, वो ऑटो फिट कर दिया। ऑटो मतलब होता है ऑटोमेटिक, अब जितना वो उसकी जरूरत थी उतना वो ऑटोमेटिक आकर के फिट हो गया। इसमें भी ऑटोमेटिक अगर फिट करते हैं तो देखिए कहाँ तक आता है, ऑटोमेटिक फिट, देख रहे हैं। तो इस तरीके से ऑटो फिट कॉलम्स कर सकते हैं, ऑटो फिट ब्रीथ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये रो है, अब रो में क्या अप्लाई करेंगे, ऑटो फिट रो ब्रीथ, तो देखिए कितना अच्छे से एडजस्ट हो गया सब कुछ। तो ये फॉर्मेट्स में ये सारे फंक्शनैलिटियाँ होती हैं कि आपको ऑटो फिट हाइट, ऑटो फिट ब्रीथ एंड ऑटो फिट कॉलम हम कॉलम और ब्रीथ दोनों को हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाइड एंड अनहाइड की बात आती है कि किसी रो को हाइड करना चाहते हैं, अगर कोई चीज़ हम नहीं दिखाना चाहते हैं, किसको इसको हाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हाइड में आकर के और हाइड कॉलम, हाइड रो भी है, हाइड कॉलम है, हाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो वो क्या हो गया, हमारा ये कॉलम्स जो है हमारा हाइड हो गया। फिर से उनको लाना चाहते हैं तो इसी फॉर्मेट्स पे क्लिक करने के बाद से अनहाइड क्या करेंगे, रो करेंगे, कॉलम करेंगे तो हमारा क्या होगा, आगे। तो इस तरीके से कॉलम्स को हम हाइड कर सकते हैं। रो को भी हाइड करना हो तो इस पे क्लिक करके, रो पे क्लिक करके यहाँ से, और हाइड रो, हमारा रो क्या हो गया, हाइड हो गया। फिर लाना चाहते हैं तो फिर फॉर्मेट में जाकर के हाइड एंड अनहाइड पे क्लिक करके फिर से अनहाइड रो, आगे। तो इस तरीके से हम हाइड एंड अनहाइड का यूज करके क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। जो चीजें हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सीट को रीनेम करने के लिए, उस सीट का रीनेम यहाँ से भी कर सकते हैं। मूव और सीट को कॉपी करना है या टैब कलर करना है, इनको कलर देना है, जैसे देखिए कलर देना है तो देखिए ये कलर हो गया यहाँ पे। अगर आईटी से कंप्यूटर सेंटर्स में इसमें देना है, कलर्स टैब देना है तो यहाँ पे ग्रीन दे दिए, देखिए ये ग्रीन हो गया, इस पर क्लिक करेंगे तो ग्रीन दिखाई देगा। तो सीट हम थोड़ा सा विजिबिलिटी के लिए हम लोग करते हैं, जब आप लोग अगर किसी कंपनी में प्लेसमेंट लेते हैं या कहीं जॉब करते हैं तो उस टाइम पे आपको ये सारे फायदे करते हैं कि रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखिएगा, सीट वगैरह को, तो सीट को थोड़ा सा कलरफुल रखिएगा तो अच्छा लगता है, आपको देखने में भी समझ में आएगा। और मान लीजिए कोई कहीं कलर वगैरह अलग अलग करते हैं तो ये सब चीज़ें हमारे लिए अच्छी रहेंगी, ठीक है ना। उसके बाद से हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद टैब्स कलर, इसमें भी कलर कर देते हैं तो देखिए ये येलो कलर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से सीट का कलर कर सकते हैं। देखिए और था यहाँ पे मूव और सीट था, तो मूव कराने का मतलब होता है कि अगर हम इस आईटी प्लेस को कंप्यूटर सेंटर के बाद डालना चाहते हैं तो इसको डायरेक्टली हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो क्या हो गया, कंप्यूटर सेंटर इधर चला गया, आईटी प्लेस इधर आ गया। सीट 6 को हम ला करके बीच में डालना चाहते हैं तो क्लिक करके और ड्रैग करते हुए लेके आएंगे तो सीट 6 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ ये सीट बीच में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम सीट को भी आगे पीछे मूव कर सकते हैं, या राइट क्लिक करके आप इनको मूव कराइए। मूव करता है, पूछता है कहाँ पे जाना है, आईटी प्लेस के बाद जाना है जाइए, या पहले जाना है या बाद में जाना है, कहाँ करना है आपको, कहाँ जाना है मूव करके, मूव टू इंड जाइए, उधर जाइए तो यहाँ आ गया। तो इस तरीके से हमारा मूव टू इंड में आ गया। तो इस तरीके से हम सीट को भी क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट्स का हमारा फायदा होता है, ये फॉर्मेट्स हमारा काफी अच्छा हेल्पफुल होता है। और यहाँ पे होता है प्रोटेक्शंस, तो प्रोटेक्शंस हम बाद में बताएंगे, अभी प्रोटेक्शंस रुके हुए हैं, ये भी वर्ड में भी आपको प्रोटेक्शंस नहीं पढ़ाए हैं। हम अभी प्रोटेक्शंस इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप लोग अभी छेड़खानी कीजिएगा, तो प्रोटेक्शंस अभी हम नहीं बताएंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि अभी लॉक कीजिएगा, डिलीट कीजिएगा
और प्रोटेक्शन सबको एक साथ हम बताएंगे कि प्रोटेक्शन आप वर्ड में भी लगा सकते हैं, एक्सेल में भी लगा सकते हैं, इवन पावर पॉइंट में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लगाते हैं उसके लिए हम बाद में, लेकिन अभी जो है हमारे ये सारे आपको क्लियर्स होंगे ये सब चीजें। तो आई होप आज आपको जो क्लासेस हैं वो कंप्लीटली हर एक चीज मिल पाया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन सब हमसे रेज कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? जाकिर आलम, आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं? जी सर, पहले तो छूट गया है तो अब क्या करें? पहले का छूटा है तो हम इस पे रिपीट किए हैं, फिर से हम इस वीडियोस को आज जारी करते हैं। रिपीट पहले का जो छूटा हुआ रिपीट है तो किया कोई नहीं बात नहीं सर। है। आप लोग सबसे पहले एक और चीज कीजिए कि मेरा जो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स है उसको एक बार फॉलो कीजिए। ठीक है, अगर जो छूटा हुआ है आपका, ठीक है। जी और जो आज जो है, आज हमने वीडियोस जो बनाए हुए हैं उस वीडियोस को हम आपको भेजते हैं, वो तो आज ग्रुप जी में सर, भेज जाएगा। दीजिएगा आप। हाँ, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा सा क्लियर है, कल का वीडियो क्लियर नहीं था, जिसके चलते कल हमने वीडियोस नहीं भेजा था। तो इसका ध्यान रखते हुए